आज चौथा दिन है। हम चौथे अध्याय को समझेंगे और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन। हमने जीव तत्व के बारे में जाना कि जीव मध्यलोक में कहाँ कहाँ रहते हैं, अधोलोक में कहाँ कहाँ कौन रहते हैं, और अब ऊर्ध्वलोक में जीवों का वर्णन बताया जा रहा है। ऊर्ध्वलोक की रचना बताई जाएगी। देवों के बारे में हमें ज्ञात कराया जाएगा कि देवों का स्वरूप क्या होता है। तो देवों के निकाय, निकाय यानी समूह, समूह को निकाय कहा जाता है। सूत्र है देवास चतुर्निकायाः, 4 समूह वाले देव हुआ करते हैं। कौन कौन से 4 समूह वाले होते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इस प्रकार से देवों के 4 निकाय हैं। और भवनत्रिक देवों के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी लेस्याएँ वगैरह किस तरह से होती हैं। आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्याः, आदितस्त्रिषु, आदितः त्रिषु, आदि के 3, आदि के 3 निकाय कौन कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के। आदि के इन 3 निकाय वाले देवों में पीतांत लेस्या यानी कि पीत है लेस्या, जिनके अंत में ऐसी 4 लेस्याएँ पाई जाती हैं, यानी कि कृष्ण, नील और कापोत, और अंत में पीत, एक शुभ लेस्या भी उनके पास पाई जाती है। इस प्रकार से इसमें दिया गया भवनत्रकों के अपर्याप्त अवस्था में कृष्णादि लेस्याएँ होती हैं और पीत लेस्या पर्यंत 4 लेस्याएँ और पर्याप्त अवस्था में एक पीत लेस्या होती है। सूत्र में पीतांत शब्द अपर्याप्त की अपेक्षा से है। पर आचार्य श्री का चिंतन है, आचार्य श्री का सोच है कि इस सूत्र में ना पर्याप्त अवस्था दी है ना अपर्याप्त अवस्था दी है। इसलिए ऐसा भी लगा सकते हैं कि देवों के भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष इन 3 निकाय के देवों के पर्याप्त अवस्था में भी कृष्ण, नील, कापोत लेस्या रह सकती है। आचार्य श्री का चिंतन है। वैसे तो अभी तक यही पढ़ने को मिला है कि अपर्याप्त अवस्था में इनके अशुभ लेस्याएँ होती हैं और पर्याप्त अवस्था में शुभ होती हैं। पर ये हम लोगों का जब चातुर्मास पथरिया में हो रहा था, बेनाड़ा जी वहाँ पर आए और उन्होंने आचार्य श्री के जो विशेष उन्हें टिप्स मिले थे तो वो उन्होंने बताए। और उसमें उन्होंने इस बात को भी बताया कि आचार्य श्री पर्याप्त अवस्था में देवों के यानी भवनवासी और व्यंतर देवों के कृष्ण, नील, कापोत लेस्या को मानते हैं। फिर 4 निकायों के भेद। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः, यानी कि वे कल्पोपपन्न पर्यंताः, कल्पोपपन्न तक के देव 4 निकाय के देव क्रम से 10 अष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, 10 प्रकार के, 8 प्रकार के, 5 प्रकार के और 12 प्रकार के हुआ करते हैं। ये इनके भेद बता दिए गए हैं। तो प्रत्येक देवों के निकायों में, देवों में विशेष भेद किस प्रकार से लिए जाते हैं? इंद्र सामान्यकत्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण का भी योग किल विशिकास चैक सहा। एक सहा चैक सहा, च एक सहा, इसकी संधि विग्रह कर देंगे तो एक सहा, यानी प्रत्येक निकाय के देवों में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किल्बिष्क,
ये 10 प्रकार के भेद पाए जाते हैं प्रत्येक निकाय में, मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, इन चारों निकायों में ये 10 प्रकार के भेद विशेष रूप से पाए जाएंगे। ये पद वहाँ पर रहते हैं कल्पोपन्न, यानी कि 16वें स्वर्ग तक इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती है। जो अन्य देवों में नहीं होने वाली असाधारण अणिमा आदि गुणों के संबंध से शोभते हैं वे इंद्र कहलाते हैं। जिनमें विशेष विशेष प्रकार की अणिमा महिमा आदि रिद्धियाँ पाई जाती हैं, विशेष गुण जिनमें पाए जाते हैं वे इंद्र कहलाते हैं। और आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवाय जो आयु, वीर्य, परिवार, भोग, उपभोग आदि में इंद्र के समान हुआ करते हैं, सिर्फ इंद्र के पास, सामान्य जाति के देवों के पास आज्ञा और ऐश्वर्य नहीं होता है। इंद्रों को छोड़ करके पूरी फैसिलिटी इंद्रों के समान होती है, इसलिए इन्हें सामानिक देव कहते हैं। और वे देव पिता, गुरु, उपाध्याय के समान सबसे बड़े हैं, जो मंत्री व पुरोहित तुल्य होते हैं। वो त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। जो मंत्री पुरोहित के तुल्य सभा में होते हैं, त्रायस्त्रिंश 33 होते हैं, इसलिए त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। और जो सभा में मित्र व प्रेमी जनों के समान होते हैं वे पारिषद कहलाते हैं। अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड जैसे जो होते हैं वो अंगरक्षक कहलाते हैं। जो रक्षक के समान अर्थचर होते हैं वे अर्थचर कहलाते हैं। और लोकपाल वे कहलाते हैं जो किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो होती है उसे संभालने का कार्य, जो रक्षा का काम करते हैं वो लोकपाल कहलाते हैं। अनीक, अनीक का मतलब होता है सेना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे यहाँ सेना है वैसे ही 7 प्रकार की सेना पदाति आदि वहाँ पर होते हैं, वे अनीक जाति के देव कहलाते हैं। और प्रकीर्णक जो गांव और शहरों में रहने वालों के समान रहते हैं वे प्रकीर्णक, प्रकीर्णक यानी जो बिखरे हुए होते हैं तारे के समान। और आभियोग जो दास के समान वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे आभियोग, जैसे यहाँ पर वाहन आदि चलाने का जो काम करते हैं ड्राइवर आदि जो होते हैं, ऐसे काम करने वाले आभियोग जाति के देव कहलाते हैं। इनमें से ही किसी पुण्यात्मा देव को तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में ऐरावत हाथी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और फिर यहाँ पर कहा गया 10वें नंबर के जो किल्विष्क जाति के देव हैं, जो सीमा के पास रहने वालों के समान हैं, वे किल्विष्क कहलाते हैं। किल्विष्क पाप को कहते हैं। और इनकी जिनके बहुलता होती, पाप की जिनके बहुलता होती है, किल्विष्क जाति के जो जैसे अपने यहाँ पर एकदम निम्न जाति के लोग जो होते हैं वो गांव से बाहर उनको स्थान दिया जाता है, ऐसे ही एक किल्विष्क जाति के देव होते हैं जिन्हें डोर कीपर जैसा कहते हैं। फिर व्यंतर और ज्योतिष्क, यही वाला सूत्र है ना 5वें नंबर का ना। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जिया व्यंतर ज्योतिष्काहा। व्यंतर ज्योतिष्काहा यानी व्यंतर और ज्योतिष्क देव त्रायस्त्रिंश और लोकपाल वर्जिया, इनको छोड़ करके रहित इनके भेद हुआ करते हैं। इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग, किल्विष के 8 भेद ही व्यंतर और ज्योतिष के देवों में होते हैं। इनमें कौन से नहीं हो पाएंगे? त्रायस्त्रिंश और पारिषद, लोकपाल। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? व्यंतर और ज्योतिष के देवों में लोकपाल और त्रायस्त्रिंश देव नहीं होते हैं। भवनवासी और व्यंतरों के इंद्र पूर्वयोर द्विन्द्राहा। पूर्वयोः यानी प्रथम 2 निकायों में द्विन्द्राहा
दो दो इंद्र होते। प्रथम दो निकाय कौन से हैं? भवनवासी और व्यंतर। इनमें दो दो इंद्र हुआ करते हैं। भवनवासी और व्यंतर में निकायों में दो दो इंद्र होते हैं। देवों के जो असुर कुमार आदि 10 भेद किए गए हैं, व्यंतर देवों के 10 भेद करते ना असुर कुमार आदि, तो उनमें दो दो इंद्र होते हैं। जैसे असुर कुमारों के 2 इंद्र कौन से होंगे? चमर और वैरोचन। नाग कुमार के धरण और भूतानंद, विद्युत कुमार के हरिसिंह और हरिकांत। इस प्रकार से इनके दो दो इंद्र हुआ करते हैं। और व्यंतरों के भी इस प्रकार से 8 भेद जो होते हैं उनके भी दो दो इंद्र होते हैं। और फिर बताया जा रहा है का प्रविचार सुख कहाँ तक होता है। काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ। काय प्रविचारा का मतलब होता है कि मिथुन आ ऐसा नाथ, ऐसान स्वर्ग तक, यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों में सौधर्म और ऐशान, इन 2 स्वर्गों के देवों तक जैसे मनुष्यों का मैथुन आदि क्रिया होती है, उसी प्रकार से इन देवों के भी हुआ करती है। दूसरे स्वर्ग पर्यंत तक के देवों में मनुष्यों के समान वह विषय संबंधी सुखों का अनुभव करते हैं। सुख का अर्थ यहाँ पर काम सेवन आदि सुखावास से लेना है। फिर आगे के स्वर्गों में किस प्रकार के सुख होते हैं, आचार्य श्री इस सूत्र को बहुत अच्छे से खोलते हैं। अभी इंदौर में आचार्य श्री ने राजवार्तिक ग्रंथ का अध्ययन कराया, उसमें आचार्य श्री ने इस विषय को इतने अच्छे से खोला और बताया। पहले हम इस सूत्र को पढ़ें, इसके बाद हम समझेंगे। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनाः प्रविचाराः। दूसरे स्वर्ग तक के देव तो काय संबंधी प्रविचार करते हैं, लेकिन शेष उसके बाद जो इंद्र होते हैं, शेष इंद्र देव देवियों का सिर्फ स्पर्श करके अपने मन की तृप्ति कर लिया करते हैं। स्पर्शन करने मात्र से उन्हें सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो सानत कुमार और महेंद्र स्वर के देव देवियों का स्पर्शन करने मात्र से इस परम प्रीति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद स्पर्श के बाद रूप का मतलब होता है सिर्फ उनके अवलोकन करने मात्र से ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता और कापिष्ट 4 स्वर के देव देवांगनाओं के श्रृंगार, आकृति, विलास, चतुरता और मनोज्ञ वेश तथा मनोज्ञ रूप को देखने मात्र से परम सुख का अनुभव कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो आप लोग मोबाइल में फ़ोटो वगैरह डाल लेते हैं और उसका अवलोकन करके ही अपने मन की तृप्ति करते हैं और लगता हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि देव लोग वो असंयमी होते हैं। असंयमी देव लोग भी रूप का अवलोकन करने से प्रविचार मानते हैं। तो रूप को उस दृष्टि से देखना भी तुम्हारा प्रविचार ही कहलाएगा। सिर्फ काम संबंधी, काय संबंधी प्रविचार ही प्रविचार नहीं कहलाता है। इसीलिए अगर किसी को हम उस दृष्टि से देखते हैं, देखना मात्र भी प्रविचार की कोटि में आता है। फिर रूप के बाद शब्द। अब आप रूप नहीं देख पाते हैं तो फ़ोन कर लेते हैं, फ़ोन करके थोड़ी सी बात कर ली, मन में तृप्ति हो जाती है, तृप्ति का अनुभव होता है। उसी प्रकार से शुक्र, महाशुक्र, सतार और सहस्रास्वर के देव देवांगनाओं के साथ मधुर संगीत, कोमल हास्य, विलास, ललित कथा आदि और आभूषणों के कोमल शब्दों को सुनने मात्र से ही परम प्रीति का अनुभव कर लेते हैं। इसलिए जो बात अगर कर रहे हैं और इस प्रकार के विलासपूर्ण अगर बात हो रही है
तो वह पाप ही माना जाता है, अब्रह्म ही माना जाता है। और उसके बाद शब्द के बाद मनाहा, आपने रूप भी नहीं देखा, शब्द भी नहीं आपने सुने, लेकिन सिर्फ मन में स्मरण मात्र कर लिया गलत दृष्टि से, तो भी वह आपका अब्रह्म ही कहलाएगा। वहाँ के देव आनत प्राणत आरण और अच्युत, स्वर्ग के देव जो होते हैं, अपनी देवांगनाओं का मन में स्मरण करने मात्र से परम प्रीति को प्राप्त हो जाया करते हैं, ये अब्रह्म कहलाते हैं। इसलिए आचार्य श्री दशलक्षण पर में इस विषय को बहुत अच्छे से खोलते हैं, क्योंकि आज इस चीज़ का बहुत बोलबाला होता चला जा रहा है। सबके पास मोबाइल होते हैं, सबके पास, इसलिए सुधा सागर महाराज जी तो कहते हैं माता पिताओं को अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करना चाहिए, किसकी फ़ोटो डाले हैं, कैसी फ़ोटो डाले हैं, कौन से बात करते हैं, सारा माता पिता को चेक करना चाहिए। क्योंकि फिर बाद में जब बहुत ज़्यादा बात हो जाती है, तब फिर हमारे पास रोने के अलावा और कुछ शेष नहीं रह जाता है। इसीलिए पहले से आप अपने बच्चों को इतने कंट्रोल में रखें कि आप देखें बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, उनसे पूछो इतनी देर से क्यों आए, अभी तक क्या कर रहे थे। लेकिन आज हमने उन्हें कितनी स्वतंत्रता दे रखी है, इसका लक्ष्य, इसका बाद में परिणाम क्या निकलता है सबको विदित है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर बात वास्तव में माता पिता संस्कारित है तो उनकी संतान जो होती है वो भी इस प्रकार से संस्कारित होती है, उन्हें अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल होता है। और जब बच्चे बाहर जाते हैं, माता पिता कितने कितने चिंतित रहते हैं कि भगवान पता नहीं भेज तो दिया है पर हमारी लाज रखे रहे। माता पिता कितने विश्वास के साथ तुम लोगों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और अगर तुमने माता पिता के साथ विश्वासघात किया तो वह पाप तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। माता पिता कभी अपनी संतान को बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन अगर उनके मन में इतनी ज़्यादा पीड़ा हो गई कि उनके मुख से निकल गया कि भगवान कौन से पाप कर्म के उदय से मैंने ऐसी संतान को जन्म दिया था, सिर्फ इतना भाव आपके लिए कितने कितने भवों तक परेशान करेगा। इसलिए कभी माता पिता के साथ विश्वासघात नहीं करना। जब वो आपको इतना विश्वास के साथ बाहर पढ़ने के लिए भेजते तो पूरा वैसा का वैसा विश्वास ही माता पिता के प्रति बनाए रखना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये प्रविचार में आते हैं, नहीं तो आप कहो कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे केस हम लोगों के पास आते हैं, और वास्तव में फिर जब बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तब माता पिता हम लोगों के पास लेकर के आते हैं, और उन बच्चों से जब बात करते हैं तो सिर्फ रोते भर हैं, बोलते कुछ भी नहीं है। रोते रहेंगे रोते, पता नहीं मैंने तो कितने ऐसे केस देखे हैं कि बस रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे, और बाद में उनका रिजल्ट यही रहता है कि माता जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। माता पिता कुछ भी कहें, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए आप सभी अच्छे प्रतिष्ठित घर के हैं, अच्छे समाज के हैं, इसलिए अपने कुल को और अपने समाज को हमें ऐसा काम करना है कि कभी ऊंचा ना नीचा ना देखना पड़े। मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी हमेशा कहा करते, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर अच्छा है तो 3 कुल का माथा ऊंचा होता है। अगर संतान अच्छी निकल गई, आचार्य विद्यासागर जैसी बन गई, तो उनके माता पिता का माथा कैसे गौरव से ऊंचा होता है, ये हमारी संतान है। और जब गुरु ज्ञान सागर महाराज जी उन्हें देखते थे तो उन्हें इतना गौरव होता था आचार्य श्री की क्रियाओं पर कि वास्तव में मैंने सुना कि 80 वर्ष की उम्र में कौन आचार्य पद लेगा, त्यागा जाता है, लिया जाता है क्या? लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य पद लिया था, और सिर्फ इसलिए लिया था कि समाज अगर इन्हें आचार्य पद देगी तो ये स्वीकार नहीं करेंगे।
इसलिए मुझे ही देना पड़ेगा। इन्हें आचार्य बनाएंगे और ये ऐसे आचार्य बनेंगे जो धर्म का डंका बजाएंगे। इस वजह से उन्होंने आचार्य पद लिया था। उन्हें बहुत गौरव होता था आचार्य श्री को देख करके, मुनि पद की चर्याओं को देख करके। तो गुरु का माथा गौरव। ज्ञान सागर जी को कौन जानते थे? कब जानते हम ज्ञान सागर महाराज जी को अगर आचार्य श्री ना होते? जबकि ज्ञान सागर महाराज जी का ज्ञान भी अद्भुत ज्ञान था। उनके ग्रंथों को आप जब देखें, उनके ग्रंथों को आप पढ़ें तो लगेगा कि वास्तव में उनका यथार्थ नाम ज्ञान सागर था। लेकिन अगर आचार्य श्री नहीं होते तो हम ज्ञान सागर महाराज जी को नहीं जान पाते, क्योंकि उनके पास वृद्ध थे, कोई ऐसी युवा पीढ़ी आती ही नहीं थी। आचार्य श्री कहते हैं मैंने ज्ञान सागर महाराज आचार्य श्री के समक्ष कभी सामने कभी युवा पीढ़ी को नहीं देखा। बूढ़े बाड़े 2-4 आ जाते थे, ऐसे आचार्य श्री के शब्द रहते। पर आचार्य श्री का ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा आकर्षण की युवा शक्ति वास्तव में आचार्य श्री को देखकर कितनी अपनी दिशा बदल देती है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का माथा उन्होंने ऊंचा कर दिया। और जैन समाज के ऐसे आचार्य हैं कि जहाँ से भी व्यवहार करते हैं सारे लोगों के, जैनों के माथे ऊंचे होते हैं और गौरव से कहते हैं जैन साधु देख लो, त्याग करना सीख लो। तो एक व्यक्ति की चर्या अगर अच्छी होती है तो कितने लोगों के माथा गौरव से ऊंचे होते हैं। इसलिए बहनों, कभी ऐसा कार्य नहीं करना किसी भी हालत में कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी समाज को, तुम्हारे नगर के लोगों को, तुम्हारे घर के लोगों को नीचा देखना पड़े। अगर हम उन्हें ऊंचाई नहीं दे सकते तो हमारे माध्यम से कभी ऐसा गलत ना हो जाए कि उन्हें नीचा देखना पड़े। फिर इसके बाद आचार्य श्री ये सूत्र बहुत अच्छे से समझाते हैं। स्पर्श रूप शब्द मनाहा प्रविचाराहा। आगे सूत्र है परे प्रविचारा। 16 स्वर्ग तक के जो देव होते हैं वो तो प्रविचार से सहित होते हैं इस प्रकार के। और उसके बाद 9 ग्रेवेयक, 9 अनुदेश और 5 अनंतर के जो देव होते हैं परे प्रविचारा, वहाँ पर देवांगनाएं नहीं होती हैं। वहाँ पर आगे के जो देव होते हैं प्रविचार से रहित होते हैं और सभी अहमेंद्र हुआ करते हैं। इस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था है। फिर भवनवासी देवों के भेद बताते हैं कि भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं। भवन वासनो स्वरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दिक् कुमाराहा। ये सब कुमार जैसी इनकी चेष्टाएं हुआ करती हैं, इसलिए सबके साथ कुमार शब्द लगा दिया गया है। अश्वर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, दधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। उसके बाद सूत्र है व्यंतर देवों के नाम। व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महुरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाहा। ये व्यंतर देवों के 8 भेद कहे हैं। किन्नर, किम पुरुष, महुरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये व्यंतर देवों के 8 भेद हुआ करते हैं। फिर ज्योतिषी देव जो होते हैं, ज्योतिष कहा सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। यहाँ पर 5 प्रकार के जो ज्योतिष के देव कहे गए हैं, उनमें ज्योतिषी देव में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये 5 प्रकार के होते हैं। और इन 5 प्रकार के ज्योतिष के देवों में कहा जाता है कि ये पृथ्वी से यहाँ से 790 योजन की ऊंचाई पर जाकर 790 योजन की ऊंचाई पर जाकर 110 योजन पर्यंत ज्योतिषी देवों का निवास स्थान है। और ये आकाश प्रदेश के 110 योजन मोटा और घनोदधि पर्यंत असंख्यात द्वीप और समुद्र प्रमाण लंबे हैं। चारों प्रकार के देवों में ज्योतिष के देवों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा
संख्या अगर पाई जाती है ज्योतिष के देवों में तो प्रकीर्णक रूप में, और चारों गतियों की अपेक्षा से अल्प बहुत करते हैं कि चारों गति में सबसे ज़्यादा जीव कौन सी गति में पाए जाते हैं? त्रयंश गति में पाए जाते हैं। उससे कम कौन सी गति में पाए जाते हैं? देव गति में। उससे कम नरक गति में, और सबसे कम मनुष्य गति में। सबसे कम वाले स्थान में हम हैं, और उसमें भी हमारा सौभाग्य है कि हम पर्याप्तक मनुष्य हैं। तो यहाँ पर ज्योतिष के देवों के भेद बताए, फिर ज्योतिष के देवों का गमन बताया जा रहा है। उनका गमन यानी कि संचार कैसा होता है, उसका नियम क्या है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। नृलोके यानी मनुष्य लोक में ज्योतिषी देव मेरु प्रदक्षिणा, सुमेरु पर्वत जो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, किस चीज़ का है वो सुमेरु पर्वत? पृथ्वी काय का है, जल काय का, अग्नि काय का, वायु का है, वनस्पति कौन से काय का है? पृथ्वी काय का, पत्थर का बना हुआ है सुमेरु पर्वत। मार्बल का है कि ग्रेनाइट का? तो काय को बनो है? सोने का है, सोने का। सुमेरु पर्वत स्वर्ण का है, और उसकी चूली का जो है वह नीलमणि की है, 40 योजन वाली जो चूली का है। तो यहाँ पर सुमेरु पर्वत की बात कही जा रही। सुमेरु पर्वत जो होता है उसकी प्रदक्षिणा लगाया करते हैं। कौन लगाते हैं? सूर्य और चांद। आप लोग ने, हमने भी पढ़ा विज्ञान में कि पृथ्वी घूमती अपनी धुरी पर घूमती रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, लेकिन जैन सिद्धांत कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती है, सूर्य और चांद। जैसे ये मान करके चलें ये सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत से दूरी पर वह सूर्य और चांद परिक्रमा करते हैं। ऐसे प्रतिदिन परिक्रमा करते रहते हैं। और फिर प्रश्न होता है कि यहाँ पर जब सांझ समय होता है तो लालिमा होती है जब सूर्य ढलने लगता है, और जब सूर्य उदित होता है तो लालिमा होती है। कारण क्या है? हम लोग जब हस्तिनापुर में थे 4 माह वहाँ रुके, वेनाड़ा जी वहाँ पर पहुँचे थे। और आप लोगों को मालूम होगा कि हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप की रचना है। जम्बू द्वीप जो ने वहाँ पर हस्तिनापुर गए होंगे और उन्होंने लवण समुद्र में नाव में बैठकर घूमा भी होगा। तो वहाँ पर हस्तिनापुर में जो जम्बू द्वीप है, प्रतिदिन हम लोग ग्रंथ में पढ़ के जाते थे और वहाँ मिलाते थे कि ये स्थान कहाँ पर है, ये स्थान यहाँ क्या बना हुआ है। उसी समय बेनाड़ा जी आए तो हम लोग सब बेनाड़ा जी के साथ गए कि अपन देखेंगे बेनाड़ा जी वहाँ पर कैसा क्या बना है। उसी स्थान पर बेनाड़ा जी ने पूछा, ये बताओ जब सूर्य ढलता है तो लालिमा क्यों होती है और सूर्य उदित होता है तो लालिमा क्यों होती है? तो हम लोगों को तो नहीं पता था, उन्होंने ही तो दिया था। आप लोगों में से अगर किसी को पता हो तो बताएं। किसे पता है? और किसे पता? बहुत अच्छा। और किसे पता? उन्होंने बताया निषद पर्वत। निषद पर्वत तपाए हुए सोने के समान है, और तपाए हुए सोने के समान सूर्य जब इधर से उदित होता है तो उसका रिफ्लेक्शन उस निषद पर्वत पर पड़ता है। इसलिए सूर्य के उगते से ही लालिमा होती है। और सूर्य यहाँ से उदित हुआ, ये मान करके चलें ये पट्टी जो है ये निषद पर्वत है, सूर्य यहाँ से उदित हुआ है, ये मेरु पर्वत है। अब उसे परिक्रमा देते हुए यहाँ तक आता है, सूर्य अस्त होने लगता है। यहाँ तक उसकी एक परिक्रमा नहीं होती, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है जम्बू द्वीप में। तो एक सूर्य तो यहाँ से आया और यहाँ अस्त होगा तो यहाँ भी निषद पर्वत पड़ेगा, और जैसे ही अस्त होता है तो उसका रिफ्लेक्शन निषद पर्वत पर पड़ता है। इसके कारण से उगते समय लालिमा होती है और अस्त होते समय लालिमा होती है।
तो ये सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, सुमेरु पर्वत के मनुष्य लोक में ज्योतिषी देव जो होते हैं प्रदक्षिणा देते हुए सदा गमन करते रहते हैं। नृलोके कहा है, और नृलोके का मतलब क्या होता है? कितने द्वीप कितने समुद्र? मनुष्य लोक असंख्या द्वीप असंख्या समुद्र, तो मनुष्य लोक में कितने द्वीप कितने समुद्र लें? 2.5 द्वीप में कौन कौन से? जम्बू द्वीप, धातकीखंड द्वीप और आधा पुष्करवर द्वीप। सिर्फ इतने में ही मनुष्य रहते हैं, बाकी के में मनुष्य नहीं रहते हैं। तो फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ तो सूर्य चांद आदि हैं, तो हम पता लगा लेते हैं कि अब 4:15 बज गए, लेकिन स्वर्गों में सूर्य चांद है कि नहीं, नरकों में सूर्य चांद है कि नहीं? तो फिर वहाँ कैसे मालूम होता होगा कि इस नारकी की आयु 10,000 वर्ष की हो गई, इस नारकी की आयु 33 वर्ष हो गई, स्वर्ग में इन देवों की आयु इतने वर्ष की हो? कैसे पता लगाएंगे वहाँ? हाँ, इसीलिए तो कह रहे दिन रात का भेद ही नहीं है। फिर इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, इतने सागर हो गए, कैसे जानेंगे? अवधि ज्ञान से। और किसे मालूम? वहाँ का जो काल का विभाग किया जाता है, मध्य लोक के सूर्य चांद आदि के माध्यम से ही उसका काल विभाग किया जाता है। तत्कृतः काल विभागाः, उन गमन करने वाले ज्योतिष के देव जो होते हैं, ज्योतिषियों के द्वारा किया हुआ काल का विभाग होता है। इनके माध्यम से ही तीनों लोकों के काल का विभाग किया जाता है। तो 2.5 द्वीप में जो सूर्य और चांद होते हैं वो तो गमन करते हैं, लेकिन 2.5 द्वीप के बाहर जो सूर्य चांद हैं उनका क्या होगा? वही अवस्थिता, वही अवस्थिता। 2.5 द्वीप के बाहर जो सूर्य चांद आदि हैं वो कैसे हैं? अवस्थित हैं, स्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ उजाला है तो उजाला है, जहाँ दिन है तो दिन ही रहेगा, जहाँ रात है तो रात ही रहेगी, क्योंकि अवस्थित हैं, वो घूमते नहीं हैं। यहाँ के सूर्य चांद आदि घूमते हैं, इसलिए दिन रात होता है, लेकिन वहाँ के सूर्य चांद आदि स्थिर हैं, इसलिए वहाँ पर दिन है तो दिन ही रहेगा, रात है तो रात ही रहेगी। फिर यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनके उत्तर नहीं हैं। नारकी जीव नहीं समझ लेते हैं, वो ना देव समझ पाते हैं, वो काल होता है। अब सूर्य चांद हो रहे हैं तो हमें ये थोड़ी ना मालूम है कि अब हमारी कितनी आयु शेष रह गई है। वो तो जो काम चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन उनकी आयु इतने दिन की हो गई, इतने वर्ष की हो गई, इतना इसका हो गया है, ये हम इस यहाँ के सूर्य चांद से ही हिसाब लगाते हैं। ये होता है। वो तो अवधि ज्ञान से आदि कैसे भी लगाएंगे, लेकिन जो होगा वो यहीं के मध्य लोक में जो सूर्य चांद आदि है इससे ही लगाएंगे। हाँ हाँ, उनको अवधि ज्ञान हो जाता है कि हमारी अब माला मुरझा गई है, और माला मुरझा गई उन्हें ये नहीं मालूम रहता कि हमारी इतनी आयु अब वो मतलब हो गई है, कितने दिन हो गए, कितने, वो अवधि ज्ञान से लगा ले वो बात दूसरी, लेकिन माला का मुरझा जाना ही ये तय होता है कि अब उनकी आयु इतनी शेष रह गई है। त्रिभाग नहीं होता उनके। त्रिभाग तो मनुष्य और त्रियंचों की यहाँ के होते हैं, वहाँ पर नहीं होता है। फिर यहाँ पर बहिरवस्थिता की जो बात कही गई है, बाहर के जो देव ज्योतिष के देव होते हैं
वो एक स्थान पर अवस्थित होते हैं। फिर वैमानिक देवों का कथन किया जा रहा है, वैमानिकाः, यानी कि चौथे निकाय के देव जो होते हैं वैमानिक कहलाते हैं, विमानों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वैमानिक कहलाते हैं। और फिर वैमानिक देवों के भेद कहे जा रहे हैं, कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, कल्प से उत्पन्न होते हैं और कुछ कल्पातीत होते हैं। कल्प उत्पन्न कैसे कहलाते हैं? जिनमें हम 10 प्रकार की कल्पना करते हैं, ये इंद्र हैं, ये सामान्य के त्रायस्तिन से, पारिषद, ये आत्मरक्ष, इस प्रकार की कल्पना 16 सुर्भ तक के देवों की चलती है। उसके ऊपर के जो देव होते हैं, 9 ग्रह या अधिक के देव होते हैं, उनमें इस प्रकार की कल्पना नहीं होती, इसलिए वे कल्पातीत कहलाते हैं। और सभी देव अहमेंद्र हुआ करते हैं। फिर वैमानिक देवों का यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्थान कैसे होता है। ऊपरी ऊपर ऊपर उन देवों के स्थान हुआ करते हैं। और विमानों के नाम बताए जा रहे हैं। सौधर, ये विमानों के नाम है, देवों के नाम नहीं है। सौधरमयी सान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारे स्वानत प्राणत योरारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वै जयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। तो ये 16 विमान हुआ करते हैं और इन विमानों में वो 12 वैमानिक देव जो होते हैं वो इनमें निवास करते हैं। फिर कहा जा रहा है कि वैमानिक देवों की परस्पर विशेषता क्या होती है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युतिलेशा, विशुद्धीन्द्रिया, वधि विषयतोधिकाः। स्थिति यानी कि आयु, अपने द्वारा प्राप्त हुई आयु के उदय से उस भाव में शरीर के साथ रहना स्थिति कहलाती है। तो उनकी स्थिति जैसे सौधर्मेंद्र की है तो कितनी आयु होती है, सामान्य देवों की आयु होती है तो कितनी होती है, ऐसे इनके प्रभाव होते हैं। स्थिति, प्रभाव, शाप और अनुग्रह रूप शक्ति को प्रभाव कहते हैं। देवों के अंदर शापानुग्रह शक्ति हुआ करती है। शापानुग्रह शक्ति का मतलब क्या होता है? वरदान देने का भी उनके पास होता है तो अभिशाप भी वो दे देते हैं। देव अभिशाप भी देते हैं तो वरदान भी देते हैं, पर कब देते हैं? जब तुम्हारे पुण्य पाप कर्म का उदय हो। पुण्य कर्म का उदय हो तो ही वह वरदान बन पाएगा, पाप कर्म का उदय हो तो ही वह अभिशाप बन पाएगा। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, ये देव लोग तो ऐसे होते हैं जैसे पुलिस वाले जब कहीं झगड़ा होता है सो दूर से खड़े देखते रहेंगे और जब शांत हो जाएगा सो पहुंच जाएंगे वहाँ पर। वैसे ही जब भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ तब वे कहाँ गए थे? पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग जब हो रहा था तब धरणेन्द्र और पद्मावती कहाँ थे? और जब वो पूरा हो चुका सो यश पाने के लिए धरणेन्द्र ने फण पहलाया और पद्मावती ने छत्र लगाया। आचार्य श्री ने एक उदाहरण और दिया, जब भगवान आदिनाथ को विधि नहीं मिल रही थी, 6 माह तक घूमते रहे। सौधर्मेंद्र जो भगवान गर्भ में आने वाले होते हैं उसके पहले कितनी सारी व्यवस्थाएं बनवाते हैं। किसी के दिमाग में ये बात डाल देते कि भगवान इस विधि से आहार लेते हैं तो काय को 6 महीने घूमने पड़ता, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उनका तीव्र कर्म का उदय था। तो सौधर्मेंद्र वगैरह भी कुछ नहीं कर पाए। 6 माह तक उन्हें विधि के लिए घूमना पड़ा प्रतिदिन और विधि नहीं मिली। कहाँ गए थे उस समय सौधर्मेंद्र? बड़े बड़े इंद्र जो भगवान के पंच कल्याण। तो आचार्य श्री कहते हैं तुम्हारा कर्म का उदय है तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए इनमें शापानुग्रह शक्ति तो होती है
लेकिन जब हमारे पाप और पुण्य कर्म के उदय होते हैं तो ये कुछ नहीं कर पाते। हम अपने विशुद्धि के माध्यम से पाप को संक्रमित कर दें तो वो फिर कर सकते हैं जो उन्हें करना हो, फिर तो हमारा ही उसमें योग्यता रही, हमने उतने अपने पुरुषार्थ से इस प्रकार का काम किया। लेकिन इनमें होती है इस प्रकार की शापानुग्रह शक्ति और ये प्रभाव कहलाता है। और सुख इंद्रियों के विषय के अनुभवन करने को सुख कहते हैं। द्युति शरीर वस्त्र और आभूषण आदि की कांति को द्युति कहते हैं। एक बार जगन मोहन लाल पंडित जी ने बताया था, अभी सुधा सागर महाराज जी बता रहे थे, किसी ने प्रश्न किया होगा महाराज जी आज वैमानिक देव क्यों नहीं आते हैं मध्यलोक में, तो उन्होंने कहा वो उनकी शरीर की कांति इतनी अधिक होती है कि तुम्हारी आंखें सहन ही नहीं कर पाएंगे। और फिर महाराज जी ने उदाहरण के रूप में बताया कि जगन मोहन लाल पंडित जी ने, उस समय मैंने भी सुना था, वाचनाएँ हुआ करती थी आचार्य श्री की, तो उन्होंने एक बार बताया था कि एक देव सही में आ गया, उपस्थित हो गया, उसकी इतनी कांति कहीं विधान वगैरह चल रहा था, इतनी कांति थी शरीर की कि सबकी आंखें ही बंद हो गईं, देख ही नहीं पा रहे थे। द्युति का मतलब होता है शरीर में इतनी कांति होती है, बहुत तेज होता है, आभूषण आदि होते हैं उनमें भी कांति होती है। और दिव्य, इसी से देव शब्द भी बना है, दिव्य धातु से, तो उनमें इस प्रकार की कांति होती है। लेस्या की विशुद्धि से विशुद्ध होते हैं। इस प्रकार से ये वैमानिक देवों के विषय आदि बताए गए। और अवधि ज्ञान, इंद्रिय विषय और अवधि ज्ञान भी ऊपर के देवों का अधिक होता चला जाता है। वैमानिक देव में आगे हीनता किस चीज़ की होती है? स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेस्या तो अधिक होते हैं, पर कम क्या होते हैं? गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। हाँ, गति यानी आना जाना। आचार्य श्री कहते हैं ऊपर के देव नहीं आते, ज़्यादा आना जाना नहीं करते। जो बड़े लोग होते हैं वे गंभीर होते हैं, बच्चों जैसे थोड़ी उछलते कूदते रहते कहीं पर, वो गंभीरता उनके अंदर रहती है, ज़्यादा आना जाना नहीं करते हैं। तो गति और शरीर, यहाँ शरीर का तात्पर्य वैक्रियक शरीर से है। और परिग्रह यानी लोभ कषाय आदि के उदय से विषयों के संग को परिग्रह कहते हैं। और अभिमान, मान कषाय के उदय से उत्पन्न हुए अहंकार को अभिमान कहते हैं। पर उनमें ये सब कम होता चला जाता है। अभिमान भी ऊपर के देवों का कम होता है, और परिग्रह की लालसा, लिप्सा, मूर्छा भी कम होती है। इस प्रकार से इनमें, इन चीज़ों में कमी होती चली जाती है। वैमानिक देव, शरीर की स्थिति कम होती जाए। शरीर सबसे ऊपर के इंद्र जो देव, सर्वार सिद्धि के देव जो है, उनका शरीर एक ही हाथ का होता है। हाँ, विक्रिया भी ली है, इसमें यही दिया है शरीर। यहाँ शरीर से तात्पर्य वैक्रियक शरीर है, ये दिया है इसका अर्थ। हाँ, फिर वो तो है ही, ये तो ले ही लेना उससे कि उनके शरीर की ऊंचाई कितनी है, तो कम होती चली जाए तो सब में लगा लेना, सबके साथ है। जैसे अभी मान से इन्होंने दे दिया कि मान कषाय का उदय, तो मान कषाय का उदय तो है, लेकिन वो कम होता चला जाता है। परिग्रह तो है, लेकिन उनकी मूर्छा लालसा ज़्यादा नहीं होती है। विक्रिया वो आते ही नहीं है यहाँ। उस वैक्रियक शरीर में इस प्रकार की सामर्थ्य होती है, छोटे बड़े शरीर कई प्रकार के बना लें, लेकिन वो लोग आते ही नहीं है। 16 स्वर्ग के से ऊपर वाले तो देव वैसे भी नहीं आते यहाँ। और पंचम काल में अभी वैमानिक देव नहीं आते हैं, पंचम काल में वैमानिक देव भी नहीं आते हैं। फिर वैमानिक देवों में परस्पर विशेषता, स्थिति हो गया। फिर वैमानिक देवों में लेस्या किस प्रकार से होती है? पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वित्रिशेषु, यानी कि 2-3 कल्प युगलों में और शेष में
क्रम से पीत पद्म और शुक्ल लेस्या वाले देव हुआ करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है सौधर्म और ईशान कल्प में देव जो होते हैं उनके पीत लेस्या होती है। सानत कुमार महेंद्र कल्प में पीत और पद्म लेस्याएँ होती है, तो ये दो लेस्याएँ हो जाएंगी। और ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट कल्पों में पद्म लेस्या अकेली होती है। और शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार कल्प में पद्म और शुक्ल लेस्या होती है। उसके बाद 13वें स्वर्ग से लेकर के ऊपर के जितने भी देव हैं उन सबके एक शुक्ल लेस्या ही होती है। कल्प संज्ञा किनकी होती है? प्राग्रैवे केभ्यः कल्पाः। प्राग्रैवे केभ्यः कल्प यानी ग्रैवेयक से पहले पहले के जो विमान हैं उनकी कल्प संज्ञा है। क्यों उनकी कल्प संज्ञा है? क्योंकि उनमें कल्पना की जाती है। क्या कल्पना की जाती है? इंद्र, सामान्य, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, ये सिर्फ 16 स्वर्गों में ही पाए जाएंगे, चतुर्निकाय के देवों में ऊपर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनकी कल्प संज्ञा है और ऊपर आगे कल्पातीत। फिर लौकांतिक देवों का यहाँ पर निवास बताया जा रहा है। ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। लौकांतिक देवों का निवास स्थान ब्रह्मलोक है। कौन से नंबर का है ब्रह्मलोक? ब्रह्म स्वर्ग कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। और ये सूत्र में ब्रह्मलोक से पूरा ब्रह्मलोक लौकांतिक देवों का स्थान नहीं लेना है, लेकिन अपितु ब्रह्मलोक के अंत में जिनके विमान हैं वे देव लौकांतिक कहलाते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक के प्रांत भाग में रहने वाले लौकांतिक देव कहलाते हैं। लौकांतिक देव ब्रह्मलोक के अंत में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें लौकांतिक कहते हैं। और अपना जन्म जरा मरण से व्याप्त संसार लोक कहलाता है। इस लोक का अंत लोकांत कहलाता है। इस प्रकार संसार के अंत में जो होते हैं वे लौकांतिक इस प्रकार से कहलाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ब्रह्मलोक से च्युत होकर के एक बार ही माँ के गर्भ में रहकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए भी वे लौकांतिक देव कहलाते। लौकांतिक देव एक भवावतारी होती है, वहाँ से आकर के सीधे मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं लौकांतिक देव। ब्रह्मर्षि जैसे होते हैं, देवर्षि होते हैं, बाल ब्रह्मचारी जैसे होते हैं। फिर लौकांतिक देवों की यहाँ पर और विशेषता बताई जा रही है। सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गर्द तो तुषिताव्या बाधा रिष्टाश्च। यानी कि ये जो देव होते हैं इस सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण, गर्द, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट ये लौकांतिक देव कहलाते हैं। और इनके स्थान बताए जा रहे हैं कि कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से ये देव रहते हैं। फिर बताया जा रहा है द्विचरम देव। द्विचरम का मतलब क्या होता है? जिनका 2 बार ही मनुष्य जन्म होता है, उससे ज़्यादा मनुष्य भाव नहीं धारण करेंगे। जैसे लौकांतिक देव एक बार ही मनुष्य भाव धारण करके सीधे मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे, पर ऐसे कौन से देव हैं जो सिर्फ 2 बार ही मनुष्य भाव धारण करके अधिक से अधिक, एक भी हो सकता है कम से कम, और अधिक से अधिक धारण करेंगे तो 2 बार ही मनुष्य भाव धारण करेंगे। तो विजयादिषु द्विचर्माः। विजयादिषु द्विचर्मा का यानी विजय आदि, विजयादिक में द्विचरम वाले देव होते हैं, यानी कि विजय, वैजयंत, जयंता और अपराजित विमानवासी जो देव होते हैं, और 9 अनुदिश में रहने वाले अहमेंद्र देव द्विचरम वाले होते हैं। जैसे वहाँ से आए, मनुष्य भाव धारण किया, और अगर मोक्ष नहीं हो पाया उनके लिए तो फिर स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग से आकर के फिर मनुष्य भाव धारण करके नियम से फिर मोक्ष जाएंगे। और सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं
वे एक भाव अवतारी होते हैं। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है त्रियंच कौन होते हैं? औपपादिक मनुष्यभ्या से शास्त्रज्ञों ने यहाँ सूत्र कहा जा रहा है औपपादिक यानी औपपादिक तथा मनुष्यभ्या मनुष्यों के अलावा शेष जितने जीव हैं वे सब कौन कहलाते हैं? त्रियंच कहलाते हैं। तो उपास जन वाले कौन होते हैं? देव और नारकी होते हैं, उनको छोड़ दो और मनुष्य गति के मनुष्यों को छोड़ दो। बाकी जितने जीव संसार में हैं, सिद्धालय में नहीं तो सिद्धालय में भी जीव हैं, तो संसार में जितने भी जीव हैं वे सब फिर क्या कहलाएंगे? त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। भवनवासी देवों की आयु कितनी होती है? स्थिति रसवर नाग सपर्णदीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिताहा। मिताहा इसमें दिया है पर सही उच्चारण मार्धहीन मिता। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और शेष भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 1 सागर, 3 पल, 2.5 पल, 2 पल और 1.5 पल प्रमाण इन भवनवासी देवों की आयु कही गई है। उसके बाद सौधर्म ईशान देवों की उत्कृष्ट आयु यानी कि अधिक से अधिक सौधर्म देव की इंद्र की आयु रहेगी। तो सौधर्म ईशान्यो सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ईशान कल्प में 2 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति। सौधर्म इंद्र की तो इतनी ही आयु होगी, लेकिन सामान्य देव जो होते हैं उनकी 2 सागर की होती है और आधा सागर अगर उन्हें मिल जाता है तो घातायुष्क की अपेक्षा से मिलता है। घातायुष्क क्या कहलाता है? तो जैसे किसी मनुष्य ने बहुत विशुद्धि बढ़ाई 16वें स्वर्ग की आयु का बंद कर लिया और फिर परिणाम के पर संक्लेशित हो गए और संक्लेशित परिणाम हो गए तो फिर 16वें स्वर्ग में तो नहीं जाएगा। और दूसरे स्वर्ग में अगर जा रहा है, पहले स्वर्ग में अगर जा रहा है तो पहले स्वर्ग की जितनी आयु है उतनी मिल जाएगी और वहाँ की उसने बांधी थी इसलिए कुछ अधिक और मिल जाएगी। तो अधिके जो हम पढ़ते हैं वो घातायुष्क सामान्य देवों की अपेक्षा से इस प्रकार से हो जाता है। सहस्रार्क स्वर्ग तक 12वें स्वर्ग तक 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क होता है, उससे आगे नहीं होगा। सानत कुमार और माहेंद्र कल्प के देवों की आयु सानत कुमार माहेंद्र योगो सप्त। सानत कुमार और माहेंद्र कल्प माहेंद्र जो होते हैं वह कल्प में 7 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति होती है। और आगे के देवों की आयु त्रिसप्त, नवैकादश, त्रयोदश, पंचदश भी रधिकानी। तो आगे के कल्पों में 3, 7, 9, 11, 13, 15 अधिक 7 सागर स्थिति है और उसके बाद उनको जोड़ते चले जाते हैं। जैसे ब्रह्मोत्तर में साधिक 10 सागर, लांतव कापिष्ट युगल में साधिक 14 सागर, ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे तो 22 सागर तक की 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु हो जाती है। फिर ग्रैवेक, अनुदिश और अनंतर के देवों की आयु कितनी होती है? आरणच्युता दूर्ध में कैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौच। आरण अच्युतात्, आरण और अच्युत स्वर्ग से लेकर ऊर्ध्वम ऊपर 9 ग्रैवेकेषु 9 ग्रैवेकों में विजयादिषु और विजय आदि 4 विमानों में तथा अनुदिशों में 6 सर्वार सिद्धि के विमान में एक एक सागर की आयु बढ़ती चली जाती है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाले जो देव होते हैं 4 निकायों में से या स्वर्गों में कहाँ तक होते हैं?
मिथ्या दृष्टि देव कहाँ तक जा सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं कि अभव्य ही जाएंगे, सामान्य से मिथ्या दृष्टि ये तो उदाहरण अभव्य की अपेक्षा से दे देते हैं, पर मिथ्या दृष्टि भी सामान्य से जो है उन्होंने इतनी तपस्या की है तो वो भी जा सकते हैं। हाँ, अन्यमति जो होते हैं वो 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। और अगर सम्यक दर्शन की बात पूछें कि भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के देवों में सम्यक दर्शन होता है, तो कौन कौन से सम्यक दर्शन होते हैं उनमें? भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के 3 निकायों में कौन कौन से सम्यक दर्शन हो सकते हैं? कौन बताएगा? बोलो, आप ही तो बताओ कितने होते हैं? भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के देवों में 5 सम्यक दर्शन रहेंगे, छायक सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। और भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के देवों में सम्यक्त के साथ जन्म तो ले सकते कि नहीं ले सकते? मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेंगे, वहाँ जाकर भले ही सम्यक दर्शन प्राप्त करें। ये तो 3 निकाय की बात हो गई। पर वैमानिक देवों में कितने सम्यक दर्शन होते हैं? वैमानिक देवों में कितने सम्यक दर्शन होते हैं? सब कहाँ तक? कौन से वैमानिक तक? नौवें ग्रेवेयक तक 6 सम्यक दर्शन हो सकते हैं। उसके बाद अनुदिश और अनुत्तर में कितने सम्यक दर्शन रहेंगे? अनुदिश और अनुत्तर में कौन कौन से? और कितने रहेंगे? अनुदिश और अनुत्तर में कौन कौन से सम्यक दर्शन रहेंगे? लॉक कर दें? कर दें? अनुदिश और अनुत्तर में द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन भी अपर्याप्त की अपेक्षा से बन सकता है। द्वितीयोपसम, जैसे कोई मुनि महाराज 11वें गुण स्थान वर्ती हैं, उनका भाव क्षय हो गया और वहाँ पर उन्हें जाना है, तो अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन भी बन जाएगा। और पर्याप्त अवस्था में कौन सा बनेगा? क्षयोपसम या छायक। सर्वार्थ सिद्धि के देवों में कितने सम्यक दर्शन रहेंगे? सर्वार्थ सिद्धि के देवों में कौन कौन से रहेंगे? छायक अकेला। लॉक कर दें? बिल्कुल नहीं, सर्वार्थ सिद्धि के देवों में भी क्षयोपसम और छायक 2 बन सकते हैं। और अपर्याप्त की अपेक्षा से द्वितीयोपसम भी बन जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पर सम्यक दर्शन बनेंगे। फिर अपनी बात चल रही थी यहाँ की अपरापल्योपम अधिकम, यानी जघन्य आयु कितनी होती देवों की? तो जघन्य सौधर्म और ऐसन कल्प में अपरा यानी जघन्य स्थिति पल्योपम अधिकम, साधिक कुछ अधिक एक पल्य की। और परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा, परता परता यानी आगे आगे के जो देव होते हैं उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है पूर्वा पूर्वा, उनकी पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति अनंतरा, अनंतर अनंतर की जघन्य स्थिति कहलाती है।
जैसे कि सौधर्म और ईशान की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो सानत कुमार और महेंद्र देवों की जघन्य स्थिति बन जाएगी। तो इस प्रकार से लगा लेना। और फिर नारकियों की आयु, जघन्य आयु कितनी होती है? नारका नाम च द्वितीयादिशु, द्वितीयादिशु यानी दूसरी आदि भूमियों में नारकाणाम, नारकियों की पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही अनंतर की स्थिति होती, जघन्य होती है। जैसी अभी देवों में लगाई वैसी ही उनमें लगा लेना। प्रथम नरक की स्थिति कितनी है? जघन्य, यानी कि प्रथम नरक में कम से कम अगर नारकी रहेंगे तो कितने समय तक रहेंगे? 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, यानी कि प्रथम भूमि में 10,000 वर्ष जघन्य आयु होती है। कम से कम भी अगर आयु मिलेगी देवगति की या नरक गति की, देवगति में भी इतनी है, नरकों में भी इतनी है, तो 10,000 वर्ष। अभी कितने हजार के हैं आप लोग? वहाँ पर इतनी कम से कम तो इतनी मिलेगी ही मिलेगी। फिर भवनवासियों की जगह निस्ति भवने सूचो, इतनी भवनवासी की लगा लेना। व्यंतराणाम च, इतनी ही व्यंतर देवों की लगा लेना। और फिर व्यंतर देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? परापल्योपमम अधिकम, व्यंतर देवों की परा यानी उत्कृष्ट स्थिति यानी आयु, पल्योपम अधिकम, एक पल्ल से कुछ अधिक होती है। इनके ऊंचाई 10 धनुष की होती है। और ज्योतिष का नाम से इतनी ही ज्योतिष के देवों की लगा लेना। और ज्योतिष के देवों की जघन्य स्थिति कितनी होती है? तदष्ट भागो परा, ज्योतिष के देवों की अपरा जघन्य स्थिति तदष्ट भागो यानी उत्कृष्ट स्थिति का 8वां भाग कही गई है। लौकांतिक देवों की स्थिति कितनी होती है? तो लौकांतिक का नाम अष्टौ सागरोपमाणी, हाँ, सब लौकांतिक देवों की स्थिति 8 सागर है। लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट व जघन्य आयु 8 सागरोपम की होती है। इनकी लेस्या शुक्ल तथा ऊंचाई 5 हाथ होती है। ये ब्रह्मचारी तुल्य देव एक भवावतारी होते हैं। इस प्रकार से चौथे अध्याय में सिर्फ देवगति का वर्णन किया गया है कि उन देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, जघन्य आयु कितनी होती है, वो किस प्रकार से रहते हैं।